Dear student, good morning to all. Today we will start the next chapter number 11, dual nature of radiation and matter. तो बेटा हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन को. ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मीन्स रेडिएशन वेव का नेचर रखता है, पार्टिकल का नेचर रखता है. ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो रेडिएशन ड्यूल नेचर रखता है. रेडिएशन बोथ टाइप का नेचर रखता है, मीन्स वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. दोनों तरह के नेचर हमारा रेडिएशन रखता है. सिमिलरली जो मैटर है, मैटर भी हमारे बोथ टाइप का नेचर रखता है, पार्टिकल और वेव. कुछ फिनोमेना है जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, diffraction of light. Third, polarization of light. We have already discussed about this phenomena in the last chapter in wave optics, and ये fully explained है हमारी on the basis of wave nature, वेव नेचर ऑफ लाइट. ये जो तीनों फिनोमेना हैं लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करती है कि लाइट कैसी है. हमारा लाइट का जो नेचर है वेव नेचर, एंड कुछ एक्सपेरिमेंट या इफेक्ट या लॉज ऐसे भी हैं जो रेडिएशन को पार्टिकल नेचर बताते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये एक्सप्लेन करते हैं दोनों कि लाइट कैसा है, एक पार्टिकल नेचर है. लाइट का कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है. सबसे पहले न्यूटन्स ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी जिसमें लाइट को पार्टिकल नेचर कहा गया, लेकिन बाद में और एक्सपेरिमेंट हुए. हाइजेनबर्ग आए, डी ब्रोगली आए, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया. श्रोडिंगर आए, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि लाइट के पास वेव नेचर भी है, पार्टिकल भी नेचर भी है. तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, बोथ हैज ड्यूल नेचर, दोनों ही नेचर रखते हैं. रेडिएशन का भी नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है. मैटर भी हमारा वेव नेचर और पार्टिकल दोनों ही नेचर रखता है, और ये हमने वेरीफाई और एक्सप्लेन किए विद दिस रूल से, जो हमारे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, पोलराइजेशन है. पोलराइजेशन ऑफ लाइट आपके सिलेबस से इस बार रिड्यूस कर दिया गया है. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वी विल डिस्कस अबाउट दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट in next video. Okay, now we talk about
इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो एक मेटल है, सपोज करो हमारे पास ये मेटल है, मेटल है और इस मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वट दीज इलेक्ट्रॉन्स, वट ये मेटल सरफेस है, क्या है, मेटल है और ये मेटल सरफेस है। तो मेटल हैज मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट कम आउट द मेटल सरफेस, ये बाहर नहीं आ सकते। और जब हम इन्हें मेटल सरफेस को बाहर लाना होता है तो हम इसे क्या करेंगे, बाहर से इसे एनर्जी देंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से इजेक्टेड होगा, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्टेड होगा। अब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए या इलेक्ट्रॉन का इमिशन 3 टाइप्स होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और वो 3 मेथड्स कह सकते हैं आप। तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए वी हैव द 3 मेथड्स, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है वो आपका है थर्मियोनिक इमिशन, थर्मी या थर्मियोनिक इमिशन। थर्मी मीन्स हीट, आयनिक इमिशन। तो इस मेथड में क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास मेटल है और ये मेटल की सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम सरफेस को क्या करते हैं, हीटेड करते हैं, सरफेस को हीट करेंगे, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमारे, इजेक्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्टेड होंगे। हॉलविच ने सबसे पहले, हॉलवैक एक साइंटिस्ट थे हमारे, हॉलवैक ने ही सजेस्ट किया था कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। हॉलवैक ने बताया था कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कैसे होता है। तो सिंपली अगर हम किसी मेटल सरफेस को हीट दें तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रखते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है सेकंड, वो है फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, तो फील्ड इमिशन इट कैन बी कॉज्ड बाई अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करें आप क्या करेंगे, ये आपके पास मेटल है और मेटल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इस पर हम क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, ये अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये हमारा किस टाइप का इमिशन है, फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन, ये फील्ड इमिशन है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपके इजेक्ट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे मेटल सरफेस से, ये आपकी मेटल सरफेस है। तो ये दूसरा जो मेथड है हमारा, ये फील्ड इमिशन है। थर्ड टाइप एक मेथड और है आपके पास, और यहाँ हमें जो फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा अबाउट उसका जो पोटेंशियल होना चाहिए अबाउट 10⁸ वोल्ट पर मीटर, ओके।
बेटा थर्ड टाइप का जो इमिशन है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है? सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, मेटल है, मेटल में डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट, इस मेटल सरफेस पर हमने कोई इंसिडेंट लाइट डाली या रेडिएशन कह सकते हो उसे, ठीक है, और वो रेडिएशन हाई फ्रीक्वेंसी का हो, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। तो इंसिडेंट लाइट, जब हम कोई लाइट इस मेटल सरफेस पर डालते हैं, ये क्या है, मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पर डालेंगे तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट होने लगेंगे। और यही हमारी जो फिनोमेना है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और इन इलेक्ट्रॉन के पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये जो इंसिडेंट लाइट है वो कोई एनर्जी अपने पास रखती होगी, और रखने के पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं मेटल सरफेस से, यही हमारे कहलाते हैं फोटॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यही क्या कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारा जो इफेक्ट है वो क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो दीज आर थ्री टाइप्स, थ्री मेथड्स से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्रॉम द मेटल सरफेस से। फर्स्ट था थर्मोनिक इमिशन, सेकंड था फील्ड इमिशन, थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ओके।